उड़िया अस्मिता की जब बात आई तो पुरी के जो जगन्नाथ हैं उनके 4 द्वार हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वो 4 द्वार खोले गए, उस 4 द्वार को खोलने को आप कैसे देखते हैं? उड़िया अस्मिता के जागरण के तौर पर कई लोग उसकी व्याख्या करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न में मैं उड़िया अस्मिता बारे में शुरू किए थे, ये छूट गया था। हाँ, तो निश्चित रूप से हमारा जो मैनिफेस्टो में था, हमारा जो सोच भी है, कैसे उड़िया अस्मिता को हमने साथ लेते हुए उड़ीसा में काम करेंगे। लास्ट 24 सालों में उड़िया अस्मिता को लेते हुए सरकार ने कुछ नहीं काम कर रहे थे, क्योंकि नवीन बाबू ने उड़िया नहीं बोल पा रहे थे और उड़िया में ऑफिस काम भी नहीं हो पा रहा था और उड़िया लोगों को भी अच्छा डिपार्टमेंट में काम करने के लिए भी सुजग भी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पा रहा था। सारी उड़िया खत्म, कुछ नहीं। इसी आधार पर हमने हमारा मैनिफेस्टो में संकल्प पत्र में स्थान है कि पहले आने से ही जो कोरोना का काल में महाप्रभु जगन्नाथ जी की 4 द्वार है वो बंद पड़ा था, एक ही द्वार खुला था और कोरोना काल चला जाने से बाद भी उसको नहीं खुले। भक्तों ने डिमांड किए, पब्लिक ने डिमांड किए, फिर भी वो नहीं किए और इसी आधार पर लोगों ने बहुत नाराज हो गए। और भी एक मुद्दा था, जैसे रत्न भंडार, जो महाप्रभु जी के जर उनका रत्न जो हो, ऑर्नामेंट्स हो, वो भंडार है, उसको भी खोलने के लिए वो बोले थे। पिछले सरकार ने वो चाबी को भी खो दिए, कहाँ पता नहीं कहाँ रख दिए या कहाँ गया, वो चोरी हो गया। उसी आधार पर लोग को बहुत आघात हुआ था और हमने जो आया जून 12 तारीख को हमारा शपथ पाठ हुआ, उसी 1 घंटा के बाद हमने कैबिनेट बुलाया। हमको कुछ पता नहीं सरकार चलाने का, लेकिन मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी आ गया तो पहले 1 घंटा के बाद हमने कैबिनेट बुला दिया। कैबिनेट में 4 डिसीजन हुआ, गुरुत्वपूर्ण डिसीजन। 4 में से 2 उड़िया अस्मिता के बारे में जो आपने बोले, एक था जगन्नाथ महाप्रभु की जो मंदिर का 4 द्वार उनको ओपन करने के लिए, खोलने के लिए, और एक ही उनके लिए एक कॉर्पस फंड बनाने के लिए हमने 4 द्वार खेलने के लिए पास करा दिया कैबिनेट में और एक कॉर्पस फंड भी बना दिया। 200 करोड़ भी हमने दे दिया कि कॉर्पस फंड रहेगा, नहीं 500 करोड़ का कॉर्पस फंड हमने बना दिया। और घोषणा करने के बाद रात को ही हम लोग सब मंत्री परिषद को लोगों को लेकर चला गया पुरी। वहाँ सुबह से निकलते हुए जो मंगल आरती बोलते हैं उसी टाइम पर हमने सब लोग 4 द्वार खोलने के लिए चला गया और खोल भी दिए और बहुत अच्छा ढंग से बहुत पुरी लोग भी बहुत खुश हुए और उड़िया सारा देश उड़ीसा भर भी लोग, वो जो बात था उड़िया अस्मिता बारे में वो सच है। आज देखिए पुरी में पिछले जितना साल तक तो पुरी क्षेत्र है एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र है, स्पिरिचुअल सेंटर है वो देश भर में, उसको जैसे और उनका डेवलपमेंट करना है, आगे बढ़ाना है, वो काम आज तक ऐसे ढंग से नहीं हो पा रहा है। कोई लोग आएगा बाहर से, स्टेट बाहर से, देश बाहरों से पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ की दर्शन करना, दूसरा धर्म लोग तो दर्शन भी नहीं कर पाएगा। और एक मंदिर है, दूसरा है कि जो हमारा समुद्र है, सी है, उसको देखना है। उसके बाद और ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि पुरी में और क्या होना चाहिए। कैसे मंदिर प्रतिष्ठा हुआ, महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रतिष्ठा कैसे हुआ, कहाँ कैसे कैसे द्वापर युग से कली युग तक वो किसी आधार पर हुआ, उनका एक बहुत बड़ा कहानी है, स्टोरी है। इसी आधार पर जानने के लिए भी कोई इंटरप्रेटर सेंटर हो या कोई म्यूजियम हो या कोई एक रिसर्च सेंटर हो, कुछ भी नहीं है, आज तक भी नहीं किया गया, स्वाधीनता बाद भी नहीं कि पहले से भी नहीं हुआ था। इसी आधार पर हमने आते ही अभी हमने सोचने लगा कि वो तो पुरी में होना चाहिए और ऐसे भी नहीं होना चाहिए जैसे कि वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, विश्व स्तरीय पर करना चाहिए। इसी आधार पर हमने पहले पुरी को एक, जो लोग बाहर से आते थे बोले कि पुरी कितना बड़ा शहर है, उनका क्या ट्रैफिक व्यवस्था है, क्या स्वच्छता का व्यवस्था है, कोई प्रश्न इतना आता है कि वो थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। एक पुरी बहुत बड़ा तो एक शहर नहीं है, शहर का नाते घोषणा भी नहीं हुआ। इसी आधार पर हमने सोचा कि जब हमने उसको एक म्यूनसिपालिटी को, छोटा म्यूनसिपालिटी को
पूरी बड़ा हो गया, छोटा नहीं है, लेकिन छोटा शहर के नाते ही माना जाता है। इसी आधार पर जो पूछता है कि पूरी तो एक छोटा म्यूनसिपाल्टी है, मैंने बोला कि नहीं, उसको थोड़ा म्यूनसिपाल्टी कॉरपोरेशन करना है। इसी आधार पर लास्ट 15 दिन से पहले हमको उसका हम घोषणा कर दिए, डिक्लेरेशन किए जो रथ यात्रा का टाइम में ही, कि पूरी एक म्यूनसिपाल्टी कॉरपोरेशन बनेगा और उनका स्वच्छता के साथ उनका ट्रैफिक कंट्रोल और रोड सेक्टर में और सारी सेक्टर में कैसे विकास होगा, पानी, बिजली, और उनके साथ साथ इसी के आधार पर हमने म्यूनसिपाल्टी कॉरपोरेशन के नाते डिक्लेरेशन करा दिया। और इंटरप्रेटर सेंटर, म्यूजियम और जो रिसर्च सेंटर बनाने में हमने भी घोषणा कर दिया कि पुरी का कायाकल्प पूरा कह सकते हैं। जो एक जो दर्शन के लिए जो लोग आ रहे हैं या कोई तीर्थ करने के लिए लोग आ रहे हैं, कोई पर्यटक लोग आ रहे हैं, तो पुरी में 1-2 दिन में ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो कोई 7 दिन तक 10 दिन तक रहना चाहिए उनको। इसी आधार पर वो जैसा हमने बना रहे हैं अभी, वो जो हमने इंटरप्रेटर सेंटर और रिसर्च सेंटर और उनके साथ साथ जो लाइब्रेरी और जो म्यूजियम बना रहे हैं वो 100 एकड़ में होगा, इसे छोटा वाला नहीं है। वो जो लोग आएगा वो घूमते घूमते 2 दिन लगेगा उनको, और देखेगा। और वो कैसे, वो 3D में भी नहीं होगा। आजकल बोलते हैं 3D से प्रमोशन होते हुए 6D हो गया। अभी अभी मेरे को AI ने बोला कि नहीं 7D भी आ गया। 3D के 6D 7D तक कैसे वो उसी ढांचा में वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इसी आधार पर उनका भी हमने अप्रूवल करा लिया। मोदी जी ने बोले, अभी जो गए थे हमने मिलने के लिए, वो बोले कि मैंने एयरपोर्ट बारे में बोले तो बोला देखिए आप एयरपोर्ट करना है पुरी में ठीक है, लेकिन आप थोड़ा कैसे है पता है आपको? मैंने ज़्यादा पता नहीं है, देखा है नहीं, देखा नहीं हूँ, तो जाके देखो। जैसे जो प्लेन आएगा वो सी लेवल पर सी तरफ से ही आएगा और वो लैंड करेगा। कोई वहाँ घर नहीं होगा, पेड़ नहीं होगा, इसी आधार पर आएगा और सी के फ्रंट से ही होते हुए वो चला जाएगा। बहुत अच्छा सोच ने दिए कि इसी आधार पर आप पुरी को एक स्पिरिचुअल सेंटर देश भर में सबसे एक नंबर 1 कैसे बनेगा, इसी आधार पर हमने जो सोचा, मेरे को सहयोग करने के लिए मोदी जी मेरे को भी परामर्श दे रहे।